हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से अपने बेस को, अपने जो आधारभूत ज्ञान है उसे मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। एग्जाम का नोटिफिकेशन आए उससे पहले हड़बड़ाने से अच्छा है हम अपने बेस को मजबूत करें, और इसी क्रम में हम लूसेंट की जो बेसिक किताब है उसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज से हमारी हिस्ट्री का मिडाइवल पार्ट शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। हम लूसेंट की किताब जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट नंबर 27, 28 और 29 आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 27 में दिया है भारत पर अरबों का आक्रमण, फिर मोहम्मद गजनी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी। ये तीन चैप्टर्स जो लूसेंट में दिए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि ये प्रोसेस हम समझें उसके लिए हमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट या बेसिक कुछ चीजें या जानकारी होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। हम इस्लाम की बात करेंगे। सबसे पहले ये मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म कहां से आया, कैसे आया। जैसे कि भारत में जैन धर्म की उत्पत्ति हमने पढ़ी, बुद्ध धर्म की उत्पत्ति पढ़ी कि कोई एक व्यक्ति होता है और वो कठिन तपस्या के माध्यम से भगवान को प्राप्ति करने का या अपने जीवन को कैसे जीना है इसका एक मार्ग खोजता है, और उस मार्ग को जब वो जनता को, आम जनता को उपलब्ध कराता है तो उसी के जो समर्थक होते हैं उनका एक धर्म बन जाता है। इसी तरीके से सऊदी अरब में एक व्यक्ति जिन्हें अब हम मोहम्मद साहिब कहते हैं, मोहम्मद साहिब या पैगंबर मोहम्मद जो है वो जन्म लेते हैं 570 ईसा में। और इसी तरीके से जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी ने, जैसे बुद्ध धर्म में महावीर सिद्धार्थ ने या बुद्ध ने जनता को, आम लोगों को अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन को किस तरीके से, किस भगवान को किस प्रकार मानना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, इन सब बातों को एक रास्ता दिखाया। वैसे ही इस व्यक्ति मोहम्मद पैगंबर को भी एक आम रास्ता या जनता के लिए एक सरल मार्ग जो है वो उपलब्ध कराया। जब उनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ी तो यह एक धर्म के रूप में बदल गया। आज हम इसी धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया इस्लाम धर्म कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब जो है वो पहला मुस्लिम कंट्री या इस्लाम धर्म का प्रवर्तक देश बनता है। आज संपूर्ण विश्व में 57 देश इस धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वो कैसे 57 बन गए, जब 0 था तो 1 से 57 तक कैसे पहुंचे, उस बात को भी हम समझेंगे। धर्म जो है कि उपदेश को प्रचारित किया। ये 570 में जन्म लेते हैं और 632 में इनका इंतकाल होता है, इनकी जो है मतलब मृत्यु प्राप्त होती है। इस्लाम जो है वो एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला या एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देने वाला धर्म है, और इसकी पवित्र पुस्तक जो है या ग्रंथ जो है, मार्ग बताने वाला जो ग्रंथ है वो कुरान है, याद रखिएगा। मोहम्मद साहब ज्यादातर समय शहर से थोड़ी ही दूर हीरा नाम की एक गुफा में अत्यधिक आध्यात्मिक चिंतन करते हुए व्यतीत करते थे, और 610 में उन्हें पहली बार ईश्वरीय अनुभूति होती है, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है इस धर्म की कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने कैसे जीवन को जीना चाहिए इसकी राह दिखाई, और फिर उन्होंने अपने जो चेले थे, शिष्य थे, उनको इसकी राह दिखाई। ऐसी मान्यता है। जब मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब के विचारों से परेशान होकर उनके साथियों के साथ उनको भगा दिया, तो मक्का से एक रेगिस्तान पार करते हुए 280 किलोमीटर का लंबा रेगिस्तान पैदल पार करते हुए मदीना चले जाते हैं। मदीना के लोगों को इनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे इनके प्रवर्तकों की संख्या बढ़ती है और फिर ये मक्का पर आक्रमण करते हैं, और मक्का और मदीना पर मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म का प्रसार हो जाता है। इस धर्म की मूल शिक्षाएं क्या है उस पर भी फोकस डाल लेते हैं। मोहम्मद साहब की मूल शिक्षाएं 5 सिद्धांतों पर निर्धारित है। पहला है कलमा। कलमा का मतलब होता है अल्लाह या भगवान। अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है, अर्थात मोहम्मद उनका पैगाम लेकर हम तक आए हुए हैं, पैगंबर हैं।
नमाज अर्थात प्रतिदिन 5 बार नमाज हमें भगवान को याद करना है। रमजान, रमजान के पवित्र महीने में रोजा अर्थात 1 माह तक रोज हमें भगवान को नित्य याद रखना है, भोजन नहीं करना है दिन में। जकात मतलब अपनी अर्जित आय में से 2% गरीबियों को दान करना है। और हज मतलब पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना है। इन 5 मूलभूत सिद्धांतों को लेकर एक विचारधारा पैदा होती है और ये विचारधारा ये भी कहती है कि अन्य लोगों को हमें इस्लाम में बदलना है या अन्य लोगों को भी इस विचार से हमें ओतप्रोत करना है, उन्हें इसमें शामिल करना है। और यहीं से एक कट्टरवादी विचारधारा का जन्म हो जाता है। धीरे धीरे ये कट्टरवादी विचारधारा भारत आएगी और उसी को हमें मध्यकाल में पढ़ना है। जैसे ये विचारधारा भारत आती है तो भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है। इस विचारधारा में कैसे आगे विस्तार होता है उस पर हम फोकस करें, उससे पहले मोहम्मद साहब जब तक जीवित थे तब तक इस धर्म का अपने क्षेत्र में विचार प्रसार होता रहा। जैसे उनकी मृत्यु होती है, इनकी शिक्षाओं का कुछ गलत इंटरप्रिटेशन लेकर के क्या स्थितियां जन्म लेती है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पैगंबर साहब की मृत्यु कब होती है? 632 ईस्वी में, और इसे इजारत कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। अब मुस्लिम धर्म का राजनीतिक धार्मिक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति कौन होगा, इस बात के लिए एक पद का सृजन किया जाता है और वो पद बनता है खलीफा का पद। खलीफा अर्थात पैगंबर का उत्तराधिकारी, पैगंबर का उत्तराधिकारी। लेकिन इस धर्म का मूल उद्देश्य है इस्लाम के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाना, इस्लाम के विचारों को संपूर्ण संसार में फैलाना। जब तक बौद्ध धर्म रहा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों का विचार भी यही था कि बौद्ध धर्म के लोग के विचारों को दुनिया में फैलाना है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यही फिलोसॉफी जैन धर्म में फॉलो हुई। लेकिन इस धर्म में एक नेगेटिव बात यह थी कि किसी भी रूप में, किसी भी आधार पर लोगों को इस्लाम में बदलना है, और यहां से शुरुआत होती है तलवार की शक्ति के आधार पर लोगों को मजबूरन या जबरदस्ती इस्लाम में बदलने की। खलीफा जो कौन बनेगा इस बात का निर्धारण अभी हुआ भी नहीं था कि यह धर्म 2 भागों में बंटने की शुरुआत पर आ गया। जो पैगंबर साहब थे उनके 4 शिष्य थे, अली, अबू बकर, उमर और उस्मान, ये 4 उनके शिष्य होते हैं। अली उनके दामाद थे और बाकी के सब उनके शिष्य थे। ये चारों ही उनके शिष्य है, चार मूलभूत उनके शिष्य थे। अब यहां से इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि इनका असली उत्तराधिकारी जो है वो अली है, क्योंकि इनसे, इनके खून से या इनके रिश्ते में जुड़ा हुआ व्यक्ति इनका रिश्तेदार होगा या उनका उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसी विचारधारा का पालन करने वाले लोग शिया बन जाते हैं, और अबू बकर, उमर और उस्मान को इनका शिष्य मानने वाले लोग सुन्नी विचारधारा वाले बन जाते हैं। आज भी इस्लाम धर्म इन्हीं 2 भागों में मूलभूत रूप से बटा हुआ है। अली पहले इनके उत्तराधिकारी या खलीफा बनते हैं, लेकिन अली की हत्या कर दी जाती है। तो अली की हत्या करने के बाद उमैयद खलीफा का दौर शुरू होता है, अर्थात इस दुनिया में, इस्लाम की दुनिया में 2 खलीफा, 2 वैरायटी के खलीफा होंगे। लेकिन 50 साल बाद उमैयद खलीफाओं को ये अबू खलीफा, ये वाले लोग अबू खलीफा कहलाएंगे और ये वाले लोग उमैयद खलीफा कहलाएंगे। और अबू खलीफा जो है वो उमैयद खलीफाओं की जो स्टोरी है या उनकी सत्ता है उसे समाप्त कर देते हैं। याद रखिएगा, सऊदी अरब जहां पे इस धर्म का जन्म हुआ है वहां अबू खलीफा चलते थे, और दमिश्क नाम की जो राजधानी है वहां से उमैयद खलीफाओं की शुरुआत होती है, जो 50 साल बाद समाप्त हो जाती है। फिर बाद में एक ही विचारधारा है, एक ही खलीफा का जो है आशीष इस धर्म के लोगों को मिलता है। अब आपको जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि इस दौर की जो शुरुआत हुई जब लोगों ने एक व्यक्ति जिन्हें मोहम्मद साहब कहते हैं उनके उत्तराधिकारी अब खलीफा होने लगे, जो कि इस धर्म के राजा के समान व्यवहार करेंगे, अर्थात धार्मिक और राजनीतिक रूप से सब कार्यों के लिए ये व्यक्ति अर्थात खलीफा जो है वो जिम्मेदार होगा, अर्थात वो राजा होगा। और इनके जो सिपाही होंगे उनका मूल उद्देश्य होगा
अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। अब धर्म का प्रचार करने की शुरुआत भारत में कैसे होती है, धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों पर किस आधार पर कब्जा किया जाता है, कैसे वहां कन्वर्जन होता है, इस बात को समझते हैं। अब हम आ जाते हैं भारत के इतिहास में। जब हम भारत के इतिहास में यहां से एक आक्रमणकारी आता है, और इन्हें अब हम अरबी आक्रमणकारी कहेंगे, क्योंकि ये सब लोग सऊदी अरब के हैं। कहां के हैं? सऊदी अरब के हैं। तो सऊदी अरब अर्थात सऊदी अरब से आक्रमण करने वाले सऊदी अरेबिया के अरबी आक्रमणकारी कहलाएंगे। अरबी आक्रमणकारियों के 2-3 उद्देश्य हैं। पहला, धन लूटना, दूसरा अपने धर्म का प्रचार करना, और तीसरा अपनी जनसंख्या को वहां तक या अपने क्षेत्र का विस्तार करना। ये लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। पहला सफल आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। अरबों ने भारत का ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम सिंध कहा करते थे, इस सिंध में दाहिर नाम के एक राजा, जो कि एक ब्राह्मण राजा थे या ब्राह्मण वंश के राजा थे या ब्राह्मण वंशीय राजा थे, जिसका मूल नाम दाहिर सेन था। दाहिर सेन के क्षेत्र पर कब्जा करके ये उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र या इस्लाम का क्षेत्र बना लेते हैं। आपको स्टोरी समझ में आने लगी होगी कि 724 होना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे ही चल रहे हैं, केवल दिन में ही विकास हो रहा है। तो 7 दिन 12 घंटे अगर काम करेंगे तो हम मोहम्मद बिन कासिम जो है उसका आक्रमण समझ पाएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहली बार अपने खलीफा, जो कि उमैयद खलीफा से इजाजत लेकर के यहाँ आया है, और उसने आक्रमण करके इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है, और इस क्षेत्र के लोगों को इस्लाम में बदलना है, यहां से धन लूटकर अपने खलीफा को पहुंचाना है। ऐसे कुछ छोटे मोटे उद्देश्यों को लेकर पहली बार इस भारत अर्थात हिंदू धर्म या हिंदू या सनातन धर्म की भूमि पर इस्लाम धर्म का प्रसार शुरू होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ की संस्कृति एक्सेप्टेंस की संस्कृति रही है, समन्वय की संस्कृति है, इसलिए यहाँ के लोग इस बात का पतंगड़ ना बनाते हुए इस धर्म को भी अपने देश में स्थान देते हैं, जो पहले ही जैन, बुद्ध और 50 धर्मों को स्थान दे चुके थे। आगे बढ़ते हैं। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को दिमाग में सेट हो गई होगी कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आता है, कैसे आता है। अब दूसरी तरफ ये जो धर्म है ये कहां फैल चुका है? सऊदी अरब से लेकर, सऊदी अरब जो कि इस धर्म का अब मूल निवास था या मूल स्थान था, वहां से वो एक देश तुर्की में पहुंच चुका है। और तुर्की में एक साम्राज्य है इस खलीफा के अधीन, क्योंकि अब खलीफा के अलग अलग साम्राज्य अलग अलग हिस्से बन चुके हैं। तो खलीफा का तुर्की में एक आक्रमण का एक व्यक्ति है जिसका नाम अब हम लेने जा रहे हैं। तो यहाँ जो तुर्की लोग हैं, जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो हम पहले तुर्कियों का आक्रमण कहेंगे, इसे याद रखिएगा। अभी तक भारत पर अरबियों का आक्रमण हुआ है और अब भारत पर तुर्कियों का आक्रमण होने वाला है, और इसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी, ये 2 रूप में होगी भारत में। चलिए इस पॉइंट को हम समझें। तो मोहम्मद गजनी को हम समझें उससे पहले गजनी कहां का है, कैसा है, इस बात पर फोकस कर लेते हैं। गजनी साम्राज्य नाम का एक साम्राज्य है जिसकी राजधानी गजनी है, इसलिए इसे गजनी साम्राज्य कहा जा रहा है। तुर्क जो देश है, अफगानिस्तान के बाद का जो हिस्सा है, वहां पर एक व्यक्ति जो कि तुर्की है, तुर्कियों के अधीन है, अल्पतगिन नाम का व्यक्ति, ए फॉर अल्पतगिन आप याद रखेंगे, ए से शुरुआत हो रही है यहाँ। तो ए फॉर अल्पतगिन नाम का व्यक्ति जो है वो गजनी साम्राज्य की नींव रखता है और गजनी में अपना इस्लाम धर्म का प्रसार करके अपना एक साम्राज्य बना लेता है। इसकी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद कुछ समय तक पिरितगिन नाम का व्यक्ति जो है वो राजा बनता है, और इसी पिरितगिन नाम के व्यक्ति के समय भारत पर आक्रमण जो है, भारत पर आक्रमण की शुरुआत होती है, क्योंकि पिछले राजा भारत पर पूरी तरह इस्लाम धर्म को नहीं फैला पाए, इसलिए अब भारत पर इस्लाम धर्म को प्रचारित करने, फैलाने या धन लूटने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पिरितगिन के समय आक्रमण होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाएगा। उसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगिन होता है, ये भी भारत पर आक्रमण करेगा, लेकिन भारत पर सफल रूप से किसी क्षेत्र को जीत लेने के हिसाब से पहला आक्रमण अब होगा मोहम्मद गजनी का। तो
तो आपको याद रखना है कि ये चारों आक्रमण करते हैं भारत पर, लेकिन मूल रूप से हमें याद करने का जो समय है, या मोहम्मद गजनी के समय जो आक्रमण हुए उनकी डिटेल्स हमें याद रखनी है। इनकी बहुत डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आक्रमण की शुरुआत तो 712 में पहली बार मोहम्मद कासिम से हो चुकी है। तो मोहम्मद कासिम के बाद 50 लोगों ने असफल आक्रमण किए, भारत के किसी राजा को हराकर अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाए। लेकिन मोहम्मद गजनवी मूल रूप से बहुत सारा क्षेत्र पर कब्जा करेगा, जो हमें पढ़ना है। चलिए इसी के विषय में अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मोहम्मद गजनी के बारे में हमने जो बातें पढ़ी उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज रिकॉल फॉर्मेट में कर लेते हैं। गजनी साम्राज्य की शुरुआत 932 में अल्पतगिन नामक तुर्की सरदार, कौन है ये? तुर्की सरदार है। तुर्की सरदार का मतलब जो तुर्क देश है उसके जो छोटे छोटे, या तुर्क का जो राजा है उसके अधीन जो छोटे छोटे सरदार हैं, छोटे छोटे राजा हैं, उनकी बात हो रही है। वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करेगा और गजनी को अपनी राजधानी बनाएगा। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए गजनी में पिरितगिन का शासन रहेगा, और इसी शासन काल के दौरान 972 से 977 के बीच में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण होगा, जो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण होगा। वो मोहम्मद बिन कासिम का पहला अरबी आक्रमणकारी है। खैर ये सब मुसलमान हैं या सब इस्लामिक आक्रमणकारी हैं, लेकिन हमें उनके ओरिजिन अर्थात देश से इसे जोड़ना है। प्रथम तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था, और वहां जयपाल नामक शासक जो राजा जो था वो शासन किया करता था। तो अब तक दो बातें हमें याद रखनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने के समय सिंध पर आक्रमण होता है और वहां का राजा दाहिर होता है। सिंध के बाद पंजाब की बारी आती है, जहां पर पिरितगिन के समय आक्रमण होता है और यहाँ का राजा जयपाल होता है। जयपाल भी हार जाता है, दाहिर भी हार जाता है, और इन क्षेत्रों पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिरितगिन का उत्तराधिकारी कौन है? सुबुक्तगिन, जो 977 में राजा बन रहा है गजनी का, गजनी की गद्दी पर बैठ रहा है। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र होता है, और अब ये मोहम्मद गजनी जो है वो 27 अर्थ के अवस्था में 988 में भारत पर आक्रमण करने वाला है। भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया, अपने धर्म को प्रचारित करने, देश को लूटने, धन को लूटने, या अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। उसकी बात हम समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मोहम्मद गजनी जो है वो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी को पद की मान्यता दी कि तुम मेरे अधीन एक राजा हो और तुम्हें धर्म को फैलाना है। तो इसे दो उपाधियां मिलती है, दोनों याद रखनी है, यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। ये दोनों याद रखेंगे आप, यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। ये किसकी उपाधियां हैं? मोहम्मद गजनी की उपाधि है। मोहम्मद गजनी नाम है तो यामिन उल मिल्ला हो जाएगा, और यामिन उल उद्दौला हो जाएगा। तो दौला और मिल्ला, ये दो उपाधियां आपको याद रखनी है। आगे के शब्द कॉमन है, यामिन उल, यामिन उद। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अब हम देख लेते हैं पहला आक्रमण कब हुआ, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कब हुआ। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वो सन 1000 में किया, और किसके ऊपर किया? तो जो तक्षशिला, जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर पेशावर नाम की एक जगह है। कहां? यहां। तो सबसे पहले उधर कॉर्नर पर पेशावर में यह आक्रमण करता है और पेशावर को लूट लेता है, पेशावर पर कब्जा कर लेता है। पहला पॉइंट याद करना। आगे बढ़ेगा 1001 में ये फिर से भारत पर आक्रमण करेगा। मोहम्मद गजनी 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करके उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। दो आक्रमण हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण पे चलते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोहम्मद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिनी में मंदिर में जो कांस्य की अदमकत प्रतिमा है उसको गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवा दिया है, गड़वा दिया है। एक फैक्ट था, याद रख लेना है भाई, क्योंकि ये आदमी आया ही मुस्लिम धर्म का प्रचार करने हैं, तो वो हिंदू धर्म का को छोड़ेगा नहीं। तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ देना, उनको मांस काटने के लिए, तोलने के लिए दे देना, उनकी मूर्तियों को वहां भिजवा देना और वहां रंग भूमि में गड़वा देना, ऐसे काम इनके द्वारा अब जनरली किए जाने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण 1025 में इनका आक्रमण होगा सोमनाथ मंदिर पर, जिसे हम सौराष्ट्र आक्रमण भी कहते हैं, सोमनाथ मंदिर भी आक्रमण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में होता है, जो जाटों के विरुद्ध होता है। मतलब ये हुआ कि 1000 से लेकर
1027 तक ये व्यक्ति 17 बार भारत में आक्रमण करता है, अर्थात 17 बार भारत में अपने धर्म को फैलाने, धन को लूटने, लोगों के साथ मारकाट करके जबरदस्ती उन्हें इस्लाम में बदलने का काम यहां से शुरू हो चुका है। और अब पहली बार भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला ये पहला व्यक्ति होगा, धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कौन है। अब यहाँ सुल्तान शब्द को समझ लीजिए, क्योंकि आगे हमें पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, सुल्तान पढ़ना है। सुल्तान वो व्यक्ति है जो खलीफा को अपना इंचार्ज या हेड मान रहा है और उसके आदेशों का पालन करने के लिए किसी एक क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, वो सुल्तान कहलाएगा। राजा नहीं है, यहाँ सुल्तान की बात होगी। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी, ये चार आपको महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं। जब हम इसी मुगलों का या जब दिल्ली सल्तनत का और मध्यकाल का हम साहित्य पढ़ेंगे तो वहां चारों नाम मैं फिर से बताऊंगा, इन्होंने क्या किया है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बात करेंगे। लेकिन अभी केवल नाम याद करो, अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी और फर्रुखी, ये नाम आपको याद रखने हैं, है ना। तो वैसे तो उफ करना है, उफ लोग इनके साथ आते हैं, उफ का मतलब है उफ, है ना। तो उतबी, फर्रुखी, फिरदौसी और अल-बरूनी, ये नाम याद रख लेना। ये चार लोग इनके साथ आते हैं और भारत में कुछ किताबें लिखेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, उन पर हम फोकस करेंगे आगे। अभी मैं बीच में उलझाना नहीं चाहता हूं। तो मोहम्मद गजनी ने क्या किया, कैसे वो भारत पर आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत के एक बड़े हिस्से पर, कौन से बड़े हिस्से पर अगर हम देखें, वैसे ज्यादातर क्षेत्र पर ये अपना कब्जा नहीं फैला पाया है, कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर इसने आक्रमण करके बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बार बार धन लूटा गया यहाँ से। ये गुजरात का मंदिर है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां से याद हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आक्रमणकारी इसी के साथ में आता है मोहम्मद गौरी या इसके बाद में आता है। अब गौरी कौन है वो याद हो जाए तो इस गजनी का साम्राज्य, क्योंकि पहले छोटा सा था फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया है। गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया है जिसे हम गौर कह रहे हैं, और ये गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम गौर था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इस नाम से एक व्यक्ति गौर का शासक बन जाता है, और वो गौर का शासक होने के साथ अपने खलीफा की इजाजत से भारत में आएगा आक्रमण करने। डिफरेंस देखो, मोहम्मद गजनवी आया 1000 में और ये आया 1073 में, 150 सालों का डिफरेंस है। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया 742 में और 250 सालों का डिफरेंस है। तो इतने समय पर बार बार विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ रहे हैं, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए अभी तक। आते हैं, लूटते हैं, मारते काटते हैं और फिर चले जाते हैं। भारत पर मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध होता है, याद रखना। और मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है 1178 में पाटन गुजरात के विरुद्ध होता है, और ये दोनों ही स्थानों से धन लूटकर अपने धर्म का प्रचार करके हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़कर चले जाता है। अब जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध है वो हमें याद रखना है, जब भारत में इस इस्लाम की एकदम जड़ें जो है मजबूत होने वाली हैं। जड़ें यहां से मजबूत होंगी जब हम तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावर का युद्ध पढ़ेंगे। 1191, 1192 और 1194, 3 साल एक साथ याद करने। तराइन, प्रथम, द्वितीय और चंदावर, ये 3 बातें एक साथ याद करनी। 1191, 92 और 94, तीनों में गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करेगा। पहली बार पृथ्वीराज चौहान विजयी होंगे, दूसरी बार गौरी विजयी होगा, और गौरी जैसे ही विजयी होगा उनकी आंखें फोड़कर उनको बंदी बना लेगा। और जयचंद जो कि उसकी सहायता करता है पिछले युद्ध में, अब वो चंदावर के युद्ध में उसको भी आक्रमण करके मार डालेगा। तो महत्वपूर्ण बात यहां से यह है कि पहले जो भारत था, ये जो भारत है हमारा, जिसे हम प्यारा भारत कह रहे हैं, ये छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। यहां छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। एक जयचंद का राज्य था, एक मोहम्मद गौरी का छोटा सा राज्य जो भारत में पहले ही कब्जा कर चुका था। एक चौहान वंश के राजाओं का राज्य था। क्योंकि जयचंद और चौहानों की दुश्मनी थी, तो जयचंद जो है वो बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाएगा कि तुम यहां आक्रमण करके मेरे दुश्मन को हराओ और इसके राज्य को हम मिल बैठकर खाएंगे, या तुम्हारे बहुत सारा धन का लाभ होगा। इस तरीके की बातें होती हैं।
और भारत पर बाहर का आक्रमणकारी आकर के भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए आज भी जब हमें किसी चुगलखोर की बात करनी होती है तो हम कहते हैं कि आप जयचंद मत बनो। यहीं से इस जयचंद के मुहावरे की शुरुआत होती है। आगे पॉइंट याद रखना, मोहम्मद गोरी भारत के विजयी प्रदेशों पर शासन अपने गुलाम या अपने जो अधीन लोग होते हैं उनको सेनापति बनाकर सौंप देता है और फिर खुद गजनी चले जाता है। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो 1206 में हो जाएगी। अब आगे जब हम, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच की लड़ाई को बहुत शॉर्टकट में निपटा रहा हूं, नहीं, हम जब मध्यकाल का इतिहास पूरा पढ़ लेंगे तो हम चौहान वंश पढ़ेंगे, वहां पर हम मोहम्मद गोरी और इन दोनों का डिस्कशन करेंगे। अभी एक फ्लो में पूरी हिस्ट्री चले, इसलिए क्रमबद्धता के लिए या आपकी जो मेंटल सेटअप है उसको बनाए रखने के लिए मैं केवल इतनी सी बातें आपको पढ़ाऊंगा। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार हम देखते हैं। इस्लाम धर्म जो है वो कैसे इस दुनिया में आया, इस बात को हमने पहले पढ़ा। फिर इस्लाम धर्म आया तो वो चारों दिशाओं में फैलना शुरू करता है और वो भारत भी आता है या भारत भी अपने धर्म का प्रचार करने का कोशिश या प्रयास करता है। और इसीलिए 712 में पहली बात देखो, 632 में तो मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हुई है, तो तब तो देश धर्म पैदा हो रहा है, मतलब 712 अर्थात देखो 70-80 साल में ही वो यहाँ आक्रमण करने आ जाएंगे और अपने धर्म का प्रसार इस क्षेत्र पर करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरह सफल 1200 में जाकर के होंगे। फिर पहला हमने पॉइंट यहां से मोहम्मद बिन कासिम 712 वाली स्टोरी पढ़ ली। दूसरा हमने मोहम्मद गजनी नाम की जो स्टोरी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बार आक्रमण किया। और फिर बाद में हमने मोहम्मद गोरी वाली स्टोरी जो है वो पढ़ी जिसने भारत पर आक्रमण करके भारत में स्थायी एक साम्राज्य की शुरुआत की। और ये लोग शुरुआत में अपने खलीफा की बातें मानती हैं, बाद में अपने खलीफा की बातों को, विचारों को समर्थन करना छोड़ देंगे और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन, कैसे शासन, किस प्रकार का शासन हुआ, इस पर फोकस करने वाले हैं। चलिए, यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको वास्तव में इस बेसिक का जो नॉलेज है उसकी जरूरत है। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।